हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी स्पेशल फॉर क्लास 10। तो गाइस आज का हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस हमारा चैप्टर है आज का इलेक्ट्रिसिटी, जो कि है स्पेशल फॉर क्लास 10 फिजिक्स, और जिसका हमारा पार्ट फर्स्ट होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और हम इसमें काफ़ी और भी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर बात करें व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो गाइस इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या होता है। तो गाइस इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, सबसे पहले ये हमारी एक नेचुरल फिनोमिना होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप उसमें डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या है, जो कि गाइस हमारे चैप्टर का नाम है। इलेक्ट्रिसिटी हमारा एक नेचुरल फिनोमिना है। तो गाइस इलेक्ट्रिसिटी हमारा एक नेचुरल फिनोमिना है। अगर बात करें इसके डेफिनेशन की, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of electric charge, electric charge and their effect। तो गाइज व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी हमारा एक नेचुरल फिनोमिना होता है। अगर बात करें डेफिनेशन की, तो गाइज ये हमारी एक साइंस की ऐसी ब्रांच होती है, ब्रांच का मतलब होता है शाखा। तो गाइज इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स, तो जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, और उसके अंदर जो हमारे इफेक्ट होते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ अ ब्रांच, ये एक ऐसी हमारी ब्रांच होती है साइंस की, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की और उसके इफेक्ट की। अगर बात करें इफेक्ट की, तो लाइक हम इसमें स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस। तो जितने भी हमारे ये टॉपिक्स हैं हम ये स्टडी करने वाले हैं। एक हमारी ब्रांच होती है साइंस की, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, और जितने भी हमने आपको इफेक्ट बताए अभी जो हमने बताए, उसको पढ़ने वाले हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, जो कि है गाइज हमारा चैप्टर नंबर 12 हमारा होने वाला है स्पेशल फॉर क्लास 10। तो गाइज चैप्टर है आज का हमारा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइज हमने आपको बताया व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ये एक हमारा होता है नेचुरल फिनोमिना, इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। साथ में एक साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की और इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो गाइज अगर हम बात करें कुछ और पॉइंट्स की, अगर कुछ और पॉइंट्स की देखें, तो एक हमारी ब्रांच होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आखिर हम बात करें ये क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा दो वर्ड से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। तो गाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, जिसके अंदर हम चार्ज की स्टडी करते हैं, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो होना चाहिए रेस्ट पे। तो गाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है हमारा, ये हमारा दो वर्ड से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मीन्स होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि गाइज हमारा होता है इलेक्ट्रो। अगर बात करें स्टैटिक्स, जिसका मतलब होता है एट रेस्ट। तो गाइज अगर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट की पोजीशन पे होता है, रुका हुआ होता है ऐसे, तो अगर हम ऐसे चार्ज की जो स्टडी करते हैं, ऐसी हमारी फिजिक्स की ब्रांच वो कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर डेफिनेशन की बात करें, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। अगर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पोजीशन पे होता है, अगर हम ऐसे चार्ज की स्टडी करते हैं, तो ऐसी हमारी फिजिक्स की ब्रांच वो बन जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गाइज वो बन जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं क्लास 12 में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट होता है। केवल हमने आपको बताया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको आप स्टार पॉइंट बना के लिख लेना। अगर बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमारी एक फिजिक्स की ही ब्रांच होने वाली है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर
हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पोजीशन पे ना होकर, अगर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होता है या मूविंग हमारा होता है, तो अगर हम ऐसे चार्ज की स्टडी करते हैं तो ऐसी हमारी फिजिक्स की ब्रांच वो बन जाती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइज करंट इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम स्टडी करते हैं तो ऐसी हमारी फिजिक्स की ब्रांच वो बन जाती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विच मीन्स इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टैटिक्स विच मीन्स रेस्ट। तो गाइज व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की और उसके इफेक्ट की। ऐसी हमारी ब्रांच वो कहलाती है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि है गाइज हमारा चैप्टर नंबर 12 क्लास 10। तो गाइज आप लोग पहले इनका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद में हम बात करने वाले हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो कि गाइज होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज। आखिर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो गाइज पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट 1 2 3 4, तो गाइज आपने इसका लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक जो कि हमारा होने वाला है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके टाइप्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन की बात करेंगे और साथ में बात करने वाले हैं फॉर्मूले और उसकी प्रॉपर्टीज़। तो गाइज अगर आप नोट्स बनाते हैं तो एक सुंदर सी नोट्स की कॉपी बनाएं, उसमें लिखते रहें। अगर आपको कोई भी होती है क्वेरी तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप विवेक पाठशाला को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे अपनी क्वेरी आस्क कर सकते हो। हमने नंबर मेंशन किया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए और अपनी क्वेरी पूछिए। अब बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक जो कि गाइज हमारा होने वाला है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर बात करें व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो कि है गाइज हमारा नंबर फर्स्ट टॉपिक आज का, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो गाइज इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या होता है, ये हमारा एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है किसी भी बॉडी का। फंडामेंटल प्रॉपर्टी हमारी होती है किसी भी बॉडी की या किसी भी सब्सटेंस की, या किसी भी बॉडी की फंडामेंटल एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हमारा मास होता है। अगर बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, सबसे पहले एक एग्जांपल समझते हैं। तो गाइस एग्जांपल हम लेते हैं, हम सपोज करते हैं कि कोई भी हमारा एक कोम है। जब हम कोई भी कोम या हमारा कंघा होता है उसको अपने बालों से रब करते हैं। रब करने के बाद में हमने एक एक्टिविटी की होगी आपने छोटी सी क्लास में, कि जब हम छोटे छोटे से पीस लेते हैं कागज़ के, छोटे छोटे से कागज़ के जब हम पीस लेते हैं और एक कोम्ब को हम रब करने के बाद में अपने बालों से रगड़ने के बाद में जब हम कोम्ब को पास में लाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो कागज़ के छोटे छोटे पीस होते हैं वो इसकी तरफ को अट्रैक्ट होते हैं। तो यही हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो गाइज ये हमारा एक एग्जाम्पल था किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो गाइज आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, सबसे पहले हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, और हमारी बहुत सी जो किताबें होती हैं, बहुत सी जो हमारी बुक्स है वो इसको स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर लेती हैं। तो या तो आप डिनोट करो कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से। अगर बात करें इसकी यूनिट की तो गाइज इट्स एसआई यूनिट, इसकी जो यूनिट हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी होती है कूलाम। तो गाइज इसकी हमारी एसआई यूनिट जो कि होती है कूलाम, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से। अगर बात करें फॉर्मूले की तो क्यू बराबर होता है गाइज हमारा एन, क्यू बराबर एन। तो गाइज जहाँ पे हमारा क्यू होता है वेयर क्यू हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो गाइज क्यू जो कि हमारा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एन, तो गाइज एन हमारा होने वाला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो गाइज एन जो कि होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर बात करें ई की तो स्मॉल ई जो कि हमारा होता है स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। तो गाइज व्हाट इज स्मॉल ई जो कि होता है स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर बात करें इसकी यूनिट की तो यूनिट होती है कूलाम, और जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। तो गाइज सी विच मीन्स कूलाम। तो कूलाम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है
तो इसकी हमारी SI यूनिट होती है कूलाम, और हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल Q से या स्मॉल q से। तो गाइज व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। तो गाइज ये किसी बॉडी की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो हमने इसका एग्जाम्पल आपको समझाया कॉम्ब और पीसीज ऑफ पेपर। तो गाइज व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ चार्ज? तो इसका फॉर्मूला होता है गाइज हमारा Q बराबर NE, वेयर Q इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। एक हमारा न्यूमेरिकल में अगर बात करें वैल्यू की, तो गाइज E की हम वैल्यू लेते हैं, E बराबर हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो गाइज जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वहाँ पे हम E की वैल्यू ज़्यादातर क्या होता है क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं होती, तो E की वैल्यू हम पढ़ने वाले हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आप इसको लिख लेना। हम इसके बाद में कुछ और आपको पॉइंट भी लिखाने वाले हैं कि व्हाट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और साथ में हम उनके मास भी पढ़ने वाले हैं। तो गाइज Q बराबर NE, जो कि हमारा फॉर्मूला किसका होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो गाइज डिनोट करते हैं कैपिटल Q, या बहुत सी जो हमारी बुक्स होती हैं वो हमारा स्मॉल q का भी यूज़ कर लेती हैं। तो Q बराबर NE, वेयर Q हमारा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। तो गाइज ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर बात करें डेफिनेशन की, तो गाइज पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसकी डेफिनेशन कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि एग्जाम में पूछ लेता है। तो गाइज आई होप कि आपने इसका लिया होगा स्क्रीनशॉट। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप विवेक पाठशाला पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। अब बात करने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो गाइज़ इसकी डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो गाइज़ अभी हमने आपको बताया कि ये हमारी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की। अगर बात करें डेफिनेशन की, इट इज़ द प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, ऑफ अ बॉडी बाय विच a body experience a force when placed near other substance। तो गाइज व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? अगर बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन की, तो हमने आपको बताया कि ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मास होता है वो भी हमारा एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। हमने आपको एग्जांपल समझाया किससे डिनोट करते हैं, क्या फॉर्मूला होते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो गाइज इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण दूसरी बॉडी एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास में लाते हैं। तो गाइज व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास में लाते हैं तो उनके बीच में जो हमारा फोर्स एक्सपीरियंस होता है, यही प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर बात करें हम एग्जाम्पल की, अगर बात करें तो एग्जाम्पल हमने आपको बताया कॉम्ब वाला एग्जाम्पल, कॉम्ब, और साथ में गाइज हमारे कुछ पीसीज होते हैं, पीसीज ऑफ पेपर। हमने इसके एग्जाम्पल की बात की लेक्चर के स्टार्टिंग में। जब हम किसी कॉम्ब को अपने हेयर से रब करते हैं, रब करने के बाद में जो हमारे पीसीज होते हैं पेपर के, उसके पास में जब हम अपने कॉम्ब को लाते हैं, तो गाइस जो हमारे पीसीज होते हैं पेपर के, ये इसकी तरफ को अट्रैक्ट करते हैं। तो यही प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर बात करें इसको हम डिनोट किससे करते हैं, अभी हमने आपको बताया इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q, या हमारी बहुत सी किताबें स्मॉल q का भी यूज़ कर लेती हैं। अगर बात करें इसकी यूनिट की, इट्स SI यूनिट इज़ कूलाम। तो गाइज इसकी हमारी SI यूनिट होने वाली है कूलाम, डिनोट करते हैं Q से। और हमने आपको फॉर्मूला बताया Q बराबर NE, जहाँ पे Q हमारा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज।
बिल्कुल हम डिटेल में बात करेंगे। अगर कोई भी क्वेरी होती है हम आपको अगेन बताते हैं, अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हो, या तो कमेंट कर सकते हो या फिर आप विवेक पाठशाला व्हाट्सएप ग्रुप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस साथ में अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि हम डिटेल में आपको डिस्कस करने वाले हैं। यही हमारे नोट्स होते हैं, किस तरीके से लिखते हैं या किस तरीके से समझते हैं या किस तरीके से हमारे नोट्स बनते हैं, वो हम आपको लिखाते जाएंगे। तो Q हमारा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर बात करें यूनिट की, तो यूनिट हमने आपको बताया जो कि होती है गाइज हमारी कूलाम, और जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से। तो गाइज ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर बात करें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे होते हैं 2 टाइप्स के। तो गाइज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज के हमारे कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके हमारे होते हैं 2 टाइप्स। नंबर फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, नंबर फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर सेकंड नेगेटिव चार्ज। तो 2 तरह के हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने वाले हैं। एक तो होता है गाइज हमारा पॉजिटिव और दूसरा होता है गाइज हमारा नेगेटिव। अगर बात करें तो गाइज ये जो हमारे टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के, ये हमारे 2 होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। और ये जो नाम है हमारे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो गाइज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट के दौरान जो ऑब्जर्वेशन निकाले, उसके ऑब्जर्वेशन के आधार पे उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे होते हैं 2 टाइप्स के, और ये जो नाम है इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये हमारे एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनके द्वारा दिए गए थे। तो गाइज पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद में हम आपको लिखाने वाले हैं कि हमारे जो चार्जेज होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के। तो गाइज 1 2 3 4। तो गाइज आई होप कि आपने इसका लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि अभी हमने आपको बताया, लेकिन हम आपको नोट्स बनवा रहे हैं, इसलिए हम आपको डिटेल में इसका डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से हम अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है आप हमसे आस्क कर सकते हो, या तो कमेंट बॉक्स में या विवेक पाठशाला व्हाट्सएप ग्रुप पे। न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे, जितने भी हमारे नेक्स्ट लेक्चर इसके आएंगे उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स और साथ में सभी टॉपिक्स। तो गाइज अब बात करते हैं कि आखिर हमारे जो टाइप्स होते हैं चार्ज के, अभी हमने आपको बताया देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो गाइज हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके हमारे 2 टाइप्स होने वाले हैं। अभी हमने आपको बताया नंबर फर्स्ट जो कि होता है गाइज हमारा पॉजिटिव चार्ज। नंबर फर्स्ट है गाइज हमारा पॉजिटिव चार्ज, और आपने बैटरी वगैरह में देखा होगा जो कि प्लस का साइन हमारा डिनोट होता है, उसका मीन्स होता है पॉजिटिव चार्ज। सेकंड होता है गाइज हमारा नेगेटिव चार्ज। तो गाइज एक होता है पॉजिटिव जो कि होता है प्लस, आपने बैटरी वगैरह में देखा होगा प्लस और माइनस वहाँ पे लिखा होता है, जिसका मतलब होता है पॉजिटिव, और नेगेटिव विच मीन्स नेगेटिव चार्ज। तो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल Q से, और इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट कूलाम। इसको आप रट लेना, इसको आप समझते समझते आसानी से सीख जाएंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हो। तो गाइज नंबर फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। अगर बात करें, अभी हमने आपको बताया दीज नेम्स कौन से नेम्स? दीज नेम्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नाम दिए एक्सपेरिमेंट करने के बाद, जो ऑब्जर्वेशन निकाले कि हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। और ये जो नाम है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये किसने दिए? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो गाइज ये नाम हमारे दिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो गाइज इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। अगर बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक बन जाता है, जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है।
तो गाइज अगर बात करें प्रॉपर्टीज़ की कि हमारी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो एक प्रॉपर्टी तो हमारी यहीं से बन जाती है कि हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमारे 2 टाइप्स के होने वाले हैं, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो गाइज अगर बात करें लाइक चार्जेस पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को करते हैं रिपेल ईच अदर। अगर हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज सिमिलर होते हैं या लाइक चार्जेस होते हैं प्लस या माइनस, तो एक दूसरे को करते हैं रिपेल जिसका मीन्स होता है दूर हटाना। अगर हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं प्लस या माइनस, तो ये एक दूसरे को करते हैं रिपेल। अगर बात करें सेकंड की, अगर होते हैं अनलाइक चार्ज, तो ये एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट, जैसे कि प्लस माइनस या माइनस प्लस। अगर हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज अनलाइक होते हैं, असमान होते हैं, एक जैसे नहीं होते, तो वो एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट, जैसे कि प्लस माइनस या माइनस प्लस। अगर बात करें सिमिलर चार्ज की, तो गाइज लाइक चार्जेस प्लस या माइनस ये एक दूसरे को करते हैं रिपेल। तो ये तो करते हैं रिपेल जो कि एक जैसे होते हैं, रिपेल का मतलब होता है दूर हटाना। लेकिन अगर हमारे चार्ज अनलाइक चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो गाइज ये एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट, लेकिन लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। तो गाइज पहले आप लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एडिटिव नेचर क्या होता है, एडिटिव नेचर हमारा क्या कहता है कि हमारे 2 से हमारे ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज अगर होते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, उनको हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले लो स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो गाइज स्क्रीनशॉट 1 2 3 4। तो गाइज आई होप कि आपने इसका लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पढ़ने वाले हैं सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बन जाती है इम्पोर्टेंट। तो गाइज इसके बाद है हमारा सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अगर बात करें ये हमारा क्या होता है, तो गाइस सबसे पहले एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल, मान लो हमारा चार्ज है माइनस के 2 कूलाम और दूसरा चार्ज है हमारा प्लस के 3 कूलाम। हमें इनका सम करना है, हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। जैसे हम x प्लस एक्स अगर इसको ऐड करें तो सिमिलर हमारा आता है 2x। तो गाइस x प्लस एक्स हमारा आता है 2x। मान लो हम मानते हैं माइनस का 2x और दूसरा हमारा कोई भी वैल्यू है माइनस का 3x। तो अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालें, अगर इनका सम निकालें तो माइनस का 2x माइनस का 3x हमारा होता है माइनस का 5x। तो गाइज ये हम स्टडी क्या होती है हमारी, हमने अपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा कि x प्लस एक्स 2x या माइनस के 2x और माइनस के 3x जो कि होता है माइनस का 5x। तो ये x वैक्स के जो हमारे फंक्शन होते हैं ये हमने स्टडी किए अपनी प्रीवियस क्लासेज में, या हमारी जो क्लासेस थी 5th 6th 7th उसमें हमने स्टडी किया। तो गाइज ये जो हमारा चैप्टर होता है इसको कहते हैं अलजेब्रा। तो आपने ये अलजेब्रा या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसमें स्टडी किया होगा। तो ये हमारा कहलाता है अलजेब्रिकली। तो गाइज क्या कहलाता है अलजेब्रिकली अगर बात करें एडिटिव नेचर की, अलजेब्रिकली हम 2 या 2 से ज़्यादा चार्जेस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हम अलजेब्रा में यूज़ करते हैं x प्लस एक्स हमारा होता है 2x या माइनस के 2x और प्लस माइनस का 3x जो कि आने वाला है प्लस माइनस माइनस। तो गाइज जो कि हमारा आता है माइनस का 2x माइनस का 3x
जो कि हमारा होने वाला है माइनस का 5x। जैसे हम अलजेब्रा में अपना एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, सिमिलर वे में हम इलेक्ट्रिक चार्ज को भी ऐड करने वाले हैं। यही प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यही प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। जैसे हम अलजेब्रा में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल वही हम फंडा इसमें लगाने वाले हैं, जो कि प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हमने एक एग्जांपल लिया, मानते हैं कि हमारा एक चार्ज है माइनस का 2 कूलम और सेकंड चार्ज है हमारा प्लस का 3 कूलम। अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालें, तो Q बराबर माइनस के 2c और प्लस का 3c। जैसे हम करते हैं माइनस का 2x और प्लस का 3x, हमारा बचने वाला है प्लस का x, वैसे ही हमारा आने वाला है। तो गाइस माइनस का 2c और प्लस का 3c, जैसे हमारा माइनस का 2x प्लस का 3x ये बचता है प्लस का x, ऐसे ही हमारा बचने वाला है 1c, या इसको लिख सकते हैं खाली कूलम या 1c। c का मतलब होता है गाइस हमारा कूलम, और जो कि यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। माइनस का 2c और प्लस का 3c हमारा बचने वाला है 1 कूलम। जैसे यहाँ पे बचता है माइनस का 2x प्लस का 3x, तो यहाँ पे बचता है प्लस का x, ऐसे ही हमारा यहाँ पे बचने वाला है 1 कूलम, या खाली आप इसको c भी लिख सकते हो। ये हमने आपको सिखाया कि किस तरीके से हमारा माइनस का 2c और प्लस का 3c जो कि बचता है खाली 1 या 1c। अगर चाहो तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो 1x, लेकिन आपने अलजेब्रा में स्टडी किया होगा, कभी भी हम x के आगे 1 का यूज़ नहीं करते, खाली हम x ही लिखते हैं। तो गाइस सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हमारा क्या होता है, जैसे हम अलजेब्रा में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, सिमिलर वे में हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन के बाद इसको आप लिख लेना, पहले डेफिनेशन लिखना, उसके बाद में आप इसको लिख सकते हो किस तरीके से हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो गाइज व्हाट इज एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? टू और मोर इलेक्ट्रिक चार्ज, 2 or more electric charge can be added or subtracted by algebraically। अभी हमने आपको बताया 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज को हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल है गाइज हमारा माइनस के 2 कूलम और प्लस के 3। तो गाइज माइनस के 2 कूलम और प्लस के 3 कूलम, जो कि हमारा बचने वाला है खाली 1 कूलम। तो ये हमारा एग्जाम्पल बन जाता है। साथ में आप इसको भी लिख लेना समझने के लिए, जैसे हम अलजेब्रा का यूज़ करके अपना एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, बिल्कुल सिमिलर वे में हम करते हैं एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि है सेकंड प्रॉपर्टी कि 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज को हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारी सेकंड प्रॉपर्टी बन जाती है। अगर बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो गाइज मानते हैं हमारा एग्जाम्पल सेकंड की अगर बात करें, सेकंड एग्जाम्पल है एक चार्ज है हमारा प्लस के 4 कूलम और दूसरा चार्ज है हमारा माइनस का 3 कूलम। हमें निकालना है इसका रिजल्टेंट। तो गाइज 4 कूलम प्लस हम इसका करने वाले हैं सम, और ये है गाइज हमारा माइनस का 3 कूलम। तो 4 कूलम प्लस माइनस हमारा होता है माइनस का 3 कूलम। तो 4 माइनस का 3 जो कि बचने वाला है गाइज हमारा 1 कूलम। तो गाइज ये हमारा बचने वाला है 1 कूलम। एक चार्ज है हमारा 4 कूलम और दूसरा चार्ज है हमारा माइनस का 3 कूलम। जैसे हम करते हैं 4x प्लस माइनस का 3x, हमारा बचने वाला है सिंपली x। तो गाइज इसमें भी हमारा x बचता है। इसमें हमने एग्जांपल लिया माइनस के 2x और प्लस के 3x, बचता है x। यहाँ पे है माइनस का 2 कूलम और प्लस का 3 कूलम, यहाँ पे बचता है 1 कूलम। हमने एग्जांपल सेकंड लिया प्लस का 4 कूलम और माइनस के 3 कूलम। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो सिंपली हमारा बचता है 1 कूलम। अगर चाहो एक और एग्जांपल आप इसमें ले सकते हो। अगर सेकंड या थर्ड एग्जांपल की बात करें, एक चार्ज है हमारा 3 कूलम और दूसरा चार्ज है गाइज हमारा 5 कूलम। अगर इनका सम करें तो सम हमारा आता है 3 कूलम प्लस 5 कूलम, जो कि आने वाला है गाइज हमारा 8 कूलम। तो गाइज अलजेब्रिकली हम 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐड कर सकते हैं या
सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यही प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो गाइज आप लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और लास्ट हमारी प्रॉपर्टी होने वाली है अकॉर्डिंग टू क्लास 10 सिलेबस। तो गाइज थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी इसकी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमारी कहती है कि ना ही तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते। तो गाइज जो कि हमारी बन जाती है थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो गाइज आप लो इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम बात करने वाले हैं थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो गाइज इसके बाद है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, थर्ड है गाइज हमारी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी है गाइज हमारी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हमारी क्या कहती है, ना ही तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो गाइज इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर सकते हैं, ना ही तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको कर सकते हैं डिस्ट्रॉय, तो गाइज ना ही तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम कर सकते हैं उसको क्रिएट। केवल हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यही हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो गाइज व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि हमारी है थर्ड प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द इलेक्ट्रिक चार्ज of a system can neither be created nor be destroyed। किसी भी सिस्टम में हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ना ही तो कर सकते हैं क्रिएट और ना ही कर सकते हैं डिस्ट्रॉय। यही हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो गाइज़ किसी भी सिस्टम में हम ना ही तो चार्ज को कर सकते हैं क्रिएट और ना ही कर सकते हैं डिस्ट्रॉय। यही हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि हमारी है थर्ड प्रॉपर्टी। तो गाइज़ आप लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है गाइज़ हमारा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो गाइज़ अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम डिनोट करते हैं V से, और इसकी हमारी यूनिट होती है वोल्ट। तो गाइस पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो गाइज आई होप कि आपने इसका लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और काफ़ी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगर बात करें न्यूमेरिकल्स की, उसके लिए हम जब हमारा चैप्टर थ्योरेटिकल कंप्लीट हो जाएगा तब हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे सभी टॉपिक्स पर। अब पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो गाइज हमारा टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से, और हमारी इसकी यूनिट होती है इट्स SI यूनिट इज़ वोल्ट, और हमारी इसकी दूसरी यूनिट भी हम पढ़ने वाले हैं जूल पर कूलाम। तो गाइज जूल पर कूलाम या वोल्ट, जो कि हमारी यूनिट होती है किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब हम बात करते हैं आखिर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो गाइज व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई हमारा पॉइंट है इन्फिनिटी और हमारा दूसरा पॉइंट है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो ABCD। जब हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट तक जाता है, जब हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज इन्फिनिटी, तो गाइज ये हमारा पॉइंट है इन्फिनिटी जिसका मीन्स होता है काफ़ी दूर, जो हमारा पॉइंट होता है काफ़ी दूर उसको कहते हैं इन्फिनिटी, और जिसको हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं। जब भी हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एक पॉइंट इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट तक जाता है, इसके जाने पर हमारा जितना भी
इसके जाने पर जितना भी हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, या कह सकते हैं एक इलेक्ट्रिक चार्ज को इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, यही हमारा बन जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो गाइज व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। साथ में आप याद रखना कौन सा चार्ज है हमारा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, या बात करें किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारा होता है, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो गाइस जिसको हम डिनोट करते हैं V से, और V इसको डिनोट करते हैं V से, और इसकी यूनिट हमारी होती है वोल्ट या जूल पर कूलाम। तो गाइस व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अगर बात करें डेफिनेशन की, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो गाइज ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको डिनोट करते हैं V से, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट और जूल पर कूलाम। अगर बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला हमारा इसका होता है V इक्वल्स टू, तो गाइज इसका हमारा फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W/Q, जो कि इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल V से, या जूल पर कूलाम। तो गाइज V जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि गाइज हमारा होता है कैपिटल V। W मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को ब्रिंग करने में, जाने में, और Q जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। Q मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज। तो गाइज V बराबर W/Q, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, यूनिट होती है वोल्ट या जूल पर कूलाम। तो गाइज कई बार क्या होता है, जितने भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 1 नंबर के या मल्टीपल हमारे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हमारे यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। या तो फॉर्मूला पूछता है या फिर पूछ लेता है SI यूनिट। तो गाइज व्हाट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि होती है वोल्ट या जूल पर कूलाम। इससे पहले हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसकी हमारी यूनिट होती है कूलाम। तो गाइज आप लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन की बात करने वाले हैं। तो गाइज 1 2 3 4 अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, कि आखिर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी हमारी क्या डेफिनेशन होती है, जो कि एग्ज़ाम में पूछ लेता है। साथ में हम इसका फॉर्मूला भी लिखते हैं और हमें मार्क्स मिल जाते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिर उसकी डेफिनेशन हमारी क्या होती है। तो गाइज अगर बात करें डेफिनेशन की, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग आ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अभी हमने आपको बताया किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक इन्फिनिटी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना भी वर्क डन होता है, वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन्फिनिटी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो गाइज कोई भी हमारा होने वाला है यूनिट
पॉजिटिव चार्ज, कोई भी होने वाला है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क डन होता है, जितना भी वर्क डन होता है, यही हमारा वर्क डन कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो गाइस व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो गाइस जब हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, जो इनके बीच में फील्ड बनता है वही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क डन होता है, यही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q, डिनोट करते हैं कैपिटल V से, और यूनिट होती है वोल्ट या जूल पर कूलाम। तो गाइस यूनिट होती है वोल्ट या जूल पर कूलाम, डिनोट करते हैं कैपिटल V से। तो V मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W मीन्स वर्क डन, Q मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज। तो गाइस ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप लो इसका स्क्रीनशॉट। अगर बात करें एक और पॉइंट की, अगर एक और पॉइंट देखें इसका हम, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि गाइस हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ आ स्केलर क्वांटिटी। तो गाइस साथ में इलेक्ट्रिक चार्ज भी हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी। तो गाइस ये भी हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी, और साथ में हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी। आप वहाँ पे पॉइंट बना के लिख लेना, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ आ स्केलर क्वांटिटी एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि होता है स्केलर क्वांटिटी। तो गाइज आप लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो गाइज अब बात करने वाले हैं वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो गाइस पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लेते हैं P.D। तो शॉर्ट फॉर्म में हम यूज़ करते हैं P.D विच मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करते हैं कि आखिर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो गाइस अब हम समझने वाले हैं कि आखिर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जैसे हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को ले जाने में जो हमारा वर्क डन होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको आप याद रखना, इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक पॉइंट हमारा होता है A जिसको हमने माना, और दूसरा पॉइंट जो कि होता है गाइज हमारा B। तो A पॉइंट से B पॉइंट तक, A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, कोई भी हमारा होने वाला है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको हमने उठाया, या कह सकते हैं किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में या ब्रिंग करने में जितना भी वर्क डन होता है, जितना भी वर्क डन हमारा होता है वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा V से। तो गाइस इसका मतलब होता है डेल्टा, और डेल्टा मीन्स डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्ड यूज़ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस हमारा शो करता है डेल्टा से, और जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा V, जिसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट तक किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को ब्रिंग करने में जितना भी वर्क डन होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, A पॉइंट से B पॉइंट तक या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ब्रिंग करने में जो वर्क डन होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों की यूनिट हमारी होती है जूल पर कूलाम या वोल्ट। जैसे हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है या जूल पर कूलाम होती है, वैसे ही हमारी इसकी यूनिट होती है वोल्ट या जूल पर कूलाम। दोनों की यूनिट हमारी होती है सिमिलर। अगर बात करें इसके फॉर्मूले की, तो डेल्टा V
इक्वल्स टू वी ए। तो गाइज वी ए माइनस वी बी, इसके हमारे दो फॉर्मूले हम स्टडी करने वाले हैं। पहला डेल्टा वी बराबर वी ए माइनस का वी बी, या डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसके हम दो फॉर्मूले स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला डेल्टा वी बराबर वी ए माइनस का वी बी, या डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जो कि हमारा इसका भी फॉर्मूला होने वाला है। तो गाइज वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जितना भी वर्क डन होता है वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा वी से। तो गाइज इसका हमारा मीन्स होता है डेल्टा, और डेल्टा जिसका मीन्स होता है डिफरेंस। तो डेल्टा वी से हम इसको डिनोट करते हैं। और यूनिट की बात करें वोल्ट या जूल पर कूलाम, जो कि इसकी भी होती है। तो गाइज इसके हमारे दो फॉर्मूले हम स्टडी करने वाले हैं। पहला डेल्टा वी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, या डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर बात करें डेफिनेशन की, तो गाइज अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आखिर हमारी क्या इसकी डेफिनेशन होने वाली है। इट इज़ द amount of work done in bringing a unit positive charge from a point या from point A to point B in an इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जितना भी वर्क डन होता है वही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमने आपको समझाया, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा वी से। यूनिट होती है वोल्ट या जूल पर कूलाम। अगर बात करें फॉर्मूले की तो इसके ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। तो गाइज अगर बात करें फॉर्मूले की तो डेल्टा वी इक्वल्स टू वी ए माइनस का वी पी, या डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जो कि हमारा फॉर्मूला किसका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। तो गाइज वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाइज आप लोग इनका स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट। आखिर हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जो कि हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो गाइज अब बात करने वाले हैं वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट। अगर बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, आखिर हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जो कि हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो गाइज अगर बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और हमारी अगर बात करें यूनिट की, अगर हम इसकी बात करें यूनिट की, इट्स एसआई यूनिट इज़ एम्पियर। तो गाइज इसकी हमारी यूनिट होती है एम्पियर, और जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो गाइज अगर बात करें डेफिनेशन की, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई से हम इसको डिनोट करते हैं। और इसकी हमारी यूनिट होती है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं। तो गाइज अगर बात करें डेफिनेशन की, तो गाइज अगर बात करें वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर के अंदर पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है वो हमारा बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट, या वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो गाइज वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इन आ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर पर यूनिट टाइम में
जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट, वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। अगर बात करें इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज़ डिनोटेड, तो गाइज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। और हमने आपको बताया इसकी यूनिट क्या होती है, इट्स एसआई यूनिट इज़ एम्पियर, एम्पियर। और जब हम इसका फॉर्मूला स्टडी करेंगे तो एक यूनिट हम वहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो गाइज व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो गाइज इसकी हमारी यूनिट जो कि होती है एम्पियर, और जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, जो कि होता है इलेक्ट्रिक करंट, और इसकी यूनिट एम्पियर। तो गाइज व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी कंडक्टर के अंदर जितना चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम में वो हमारा बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट। अगर बात करें फॉर्मूले की तो गाइज I इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम टेकन। तो गाइज I बराबर होता है हमारा Q अपॉन T, किसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट का, क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम में वो हमारा बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट। अगर बात करें यूनिट की, जिसकी गाइज हमारी यूनिट क्या होती है एम्पियर। एक यूनिट हमारी यहाँ से भी बनने वाली है, क्या होती है, तो गाइज Q होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, और जिसकी यूनिट हमारी होती है कूलाम, और अपोन में है गाइज हमारा T का मतलब होता है टाइम टेकन, और टाइम की यूनिट होती है हमारी सेकंड। तो गाइज इलेक्ट्रिक करंट जिसकी हमारी दो यूनिट होने वाली हैं, एक तो होती है एम्पियर और दूसरी होती है कूलाम पर सेकंड, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जिसकी यूनिट होती है कूलाम और T से टाइम जिसकी यूनिट होती है सेकंड। तो गाइज I बराबर Q अपॉन T, जो कि हमारा फॉर्मूला किसका होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट I बराबर Q अपॉन T, जिसकी यूनिट एम्पियर या कूलाम पर सेकंड। तो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर के अंदर पर यूनिट टाइम में जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है वो हमारा बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल I से, और जिसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो गाइज ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक करंट, आप लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की। तो गाइज अब बात करने वाले हैं ओम्स लॉ, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज अब बात करने वाले हैं ओम्स लॉ। तो गाइज टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ, और जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज अगर बात करें ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ क्या है हमारा, एक साइंटिस्ट थे गाइज हमारे जॉर्ज साइमन ओम। तो गाइज जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 में एक रिलेशन निकाला, एक रिलेशनशिप दिया किसके बीच में, इलेक्ट्रिक करंट के बीच में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो गाइज एक साइंटिस्ट थे हमारे जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने 1826 में एक रिलेशन दिया, एक रिलेशनशिप निकाला इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो गाइज इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में उन्होंने जो रिलेशन दिया, यही रिलेशनशिप हमारा कहलाता है ओम्स लॉ। तो गाइज यही रिलेशनशिप हमारा कहलाता है ओम्स लॉ। अगर बात करें इसके ग्राफ की, तो गाइज इसका जो ग्राफ आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ये एक हमारा स्ट्रेट लाइन आता है या कह सकते हैं। तो गाइज जो ग्राफ आता है हमारा, वो हमारा इस तरीके से इसका आने वाला है, जो कि हमारा बताता है किसका ग्राफ, ओम्स लॉ का, जो कि हमारा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर बात करें डेफिनेशन की कि व्हाट इज ओम्स लॉ, और उन्होंने हमारा एक फॉर्मूला भी ड्राइव किया V = IR, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो गाइज अगर बात करें ओम्स लॉ की, अगर हम बात करें ओम्स लॉ की कि आखिर हमारी ओम्स लॉ की किस तरीके से हम डेफिनेशन लिखते हैं अपने एग्ज़ाम में सबसे पहले हम बात करते हैं इन 1826। तो गाइज इन 1826 जॉर्ज साइमन ओम gave a relationship
बिटवीन किस किस के बीच में रिलेशन, इलेक्ट्रिक करंट, बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो गाइज इन 1826 जॉर्ज साइमनोव गेव अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस देन दिस लॉ, या कह सकते हैं देन दिस लॉ इज नोन एज ओम्स लॉ। तो गाइज ये जो हमारा लॉ है ये क्या कहलाता है, ओम्स लॉ। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे जॉर्ज साइमनोव, जिन्होंने 1826 में एक रिलेशन दिया इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ये जो इन्होंने रिलेशन निकाला ये कहलाता है ओम्स लॉ। अगर बात करें व्हाट इज़ ओम्स लॉ, ये हमने आपको बताया। अब बात करते हैं कि इन्होंने हमारा एक फॉर्मूला ड्राइव किया, या कह सकते हैं एक रिलेशन दिया किसके बीच में, करंट के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। आखिर वो हमारा रिलेशन क्या है। तो गाइज अगर चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से, 1 2 3 4। तो गाइज अब बात करते हैं कि आखिर इन्होंने हमारा कौन सा रिलेशन निकाला या क्या फॉर्मूला इन्होंने हमारा दिया। तो क्या फॉर्मूला इन्होंने हमारा दिया उसकी बात करने वाले हैं। तो गाइज एट कांस्टेंट टेम्परेचर कोमा प्रेशर और एनी अदर फिजिकल कंडीशंस। तो गाइज उन्होंने बताया एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे या प्रेशर पे या हमारी कोई सी भी अदर फिजिकल कंडीशंस हो सकती हैं, उस पे उन्होंने एक रिलेशन निकाला। उन्होंने बताया कि द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। उन्होंने बताया कि फिजिकल कंडीशंस हमारी होनी चाहिए कांस्टेंट, या तो टेम्परेचर या तो गाइज या तो टेम्परेचर या प्रेशर या कोई सी भी हमारी फिजिकल कंडीशन लाइक ह्यूमिडिटी या कोई सी और, वो हमारा होना चाहिए कांस्टेंट। उस कंडीशन पे उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारा किसी भी कंडक्टर के अंदर, द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो गाइज इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है आई वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। देन हम इसको लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल I। इसको आप इक्वेशन बना सकते हो। जो पोटेंशियल डिफरेंस है या इलेक्ट्रिक करंट है ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होने वाला है। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इसको हटाने के लिए गाइज हम एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लेने वाले हैं R। तो गाइज V बराबर हमारा आने वाला है IR, जहाँ पे जो R है गाइज हमारा जो R है ये होने वाला है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो गाइज जब भी हम ये वाला साइन हटाते हैं, इस साइन को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट, लेकिन हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिया R जो कि होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। साथ में गाइज हम R को कहते हैं रेजिस्टेंस, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। तो गाइज V प्रोपोर्शनल टू I, ये वाला साइन हटाया, V बराबर IR, जहाँ पे R होता है कांस्टेंट या R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में जो V है गाइज हमारा ये होने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस, एंड I इज़ द इलेक्ट्रिक करंट, R इज़ द कांस्टेंट। तो गाइज R हमारा कांस्टेंट या हमारा होने वाला है रेजिस्टेंस। तो गाइज अगर बात करें ग्राफ की, तो ये हमारा ग्राफ है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक करंट के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो गाइज हमारा ये ग्राफ है, कभी आप इसको भी यहाँ पे डंडा खींचते, ये हमने आपको बताया है पोटेंशियल डिफरेंस।
अगर हम इसको थोड़ा सा और सही से आपको दिखाएं कि इसका हमारा ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ अगर हम आपको सही से थोड़ा सा दिखाते हैं, कभी आप इसी में कन्फ्यूजन हो जाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म्स की। तो V होता है गाइज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमारा क्या होता है V। और गाइज I हमारा होने वाला है इलेक्ट्रिक करंट, और R हमारा होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो कि हमारा होता है रेजिस्टेंस, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं। अगर बात करें ग्राफ की, तो ग्राफ इसका हमारा आता है स्ट्रेट लाइन, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ये हमारा ग्राफ होता है किसका, ओम्स लॉ का, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आता है डिफाइन ओम्स लॉ एंड ऑल्सो ड्राइव इट्स ग्राफ, या इसका ग्राफ भी आप प्लॉट करना होता है, जो कि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो गाइज बात करें अगर ओम्स लॉ की, तो एक साइंटिस्ट थे हमारे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने 1826 में एक रिलेशन निकाला इसके बीच में, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ये जो हमारा लॉ था या इनका जो रिलेशन था वो कहलाता है ओम्स लॉ, वो कहलाता है ओम्स लॉ। उन्होंने बताया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर या कोई सी भी हमारी अदर फिजिकल कंडीशंस हो सकती हैं, उस पर हमारा या कह सकते हैं वो हमारा होना चाहिए कांस्टेंट। उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक करंट है या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। तो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस देन V प्रोपोर्शनल I। ये हमारा साइन किसका होता है, प्रोपोर्शनल का। इस साइन को हटाने के लिए, इस साइन को हटाने के लिए हम कोई भी कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लेने वाले हैं R, और जो कि होता है गाइज हमारा R रेजिस्टेंस या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो गाइज R जो कि यहाँ पे होने वाला है हमारा कांस्टेंट या रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे इन द लेक्चर नंबर 2। तो गाइज ये होता है हमारा ओम्स लॉ, और हमारा फॉर्मूला आता है V बराबर IR। अगर बात करें यूनिट की, तो आप जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट या जूल पर कूलाम। तो गाइज ये हमारा होता है ग्राफ इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो गाइज ये होता है हमारा ओम्स लॉ, या आखिर हमारा ओम्स लॉ क्या होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो गाइज आज का लेक्चर केवल हमारा यहीं तक होने वाला है। आज के लेक्चर में हमने बात की व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाट इज ओम्स लॉ। साथ में हमने बात की इसके ग्राफ की। तो आज का लेक्चर केवल हमारा यहीं तक होने वाला है। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करेंगे, व्हाट इज रेजिस्टेंस, इसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो गाइस दो तरह के हमारे कॉम्बिनेशन हम स्टडी करने वाले हैं, उनकी डेरिवेशन करने वाले हैं कि आखिर हम रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल, किस तरीके से हम अपना फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और साथ में उसके न्यूमेरिकल्स भी हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। साथ में बात करेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, साथ में बात करने वाले हैं रेजिस्टिविटी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज़ आज का लेक्चर केवल हमारा यहीं तक होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।